Morning students, in today's class we will continue our exercise 3.3 from question number 7. So question number 7 you have given, figure is given, hope is a parallelogram. आपको hope क्या दे रखा है? Parallelogram आपको given है, ठीक है. So parallelogram में अपोजिट साइड्स क्या होती है आपके पास? इक्वल होती है. तो therefore आप क्या लिखेंगे? HO is parallel to किसकी आएगी? PE and HE is parallel to OP. अब आपको मिसिंग वैल्यूज फाइंड आउट करनी. तो सबसे पहले y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास? y इक्वल्स टू 40 डिग्री. क्या रीजन है y 40 डिग्री का? बिकॉज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ठीक है, क्या रहेगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ठीक है, अब आपका y हो गया. अब आपको z निकालना और x निकालना है. ठीक, क्लियर. आप इन ट्रायंगल HOP के अंदर आप क्या लिखेंगे? z प्लस y इक्वल्स टू 70 डिग्री लिख सकते हैं. एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल. एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. ठीक है. सो y की वैल्यू कितनी आई है? 40. तो z कितना आ जाएगा आपके पास? 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री. सो z इक्वल्स टू कितना आ गया आपके पास? 30 डिग्री. क्लियर. सो z की वैल्यू आ गई 30 डिग्री. अब आपको वैल्यू निकालनी है किस चीज की? x की. तो मैं इस एंगल को कोई और एंगल सपोज कर दूं. सपोज इस एंगल को मैंने आपका क्या ले लिया? एंगल 1 ले लिया. सो बाय लीनियर पेयर एंगल 1 प्लस 70 डिग्री इक्वल्स टू कितना होगा आपके पास? 180 डिग्री. देन ट्रांसपोज करेंगे, वैल्यू ऑफ एंगल 1 कितनी आ जाएगी आपके पास? 110 डिग्री. सो उससे आप एंगल x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. देन नेक्स्ट आपके पास एंगल 1 प्लस 70 डिग्री. आप अपनी तरफ से जो भी सपोज करते हैं एंगल 1 2 ABC उसको आप फिगर में मार्क करके दिखाएंगे. अगर नहीं दिखाते हैं तो इट मीन्स आपका गलत है वो स्टेप. इक्वल्स टू क्या होगा आपके पास? 180 डिग्री. स्ट्रेट एंगल या लीनियर पेयर शो कर दिया लीनियर पेयर से. ठीक है. अब एंगल 1 कितना हो जाएगा आपके पास? 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री. दैट इज एंगल 1 इक्वल्स टू 110 डिग्री. एंगल 1 की वैल्यू आ गई कितनी? 110 डिग्री. और जो एंगल 1 की वैल्यू है वही वैल्यू किसकी आएगी आपके पास? एंगल x की. ठीक है, क्योंकि वो उसका अपोजिट एंगल है, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम. अब यहाँ पे फिर लिखेंगे देयरफॉर x इक्वल्स टू एंगल 1. रीजन क्या लिखेंगे? अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम. सो देयरफॉर x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपके पास? 110 डिग्री. क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 7. अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं. उसके अंदर आपको 3 पार्ट्स दिए हुए हैं. उन तीनों पार्ट्स को आपको 1 बाय 1 सॉल्व करना है. क्वेश्चन नंबर 8 फिगर गिवन है. ए पार्ट सब आई थिंक बुक सबके पास अवेलेबल हो गई होंगी अभी. ठीक है. फिगर आपको गिवन है. फिगर में क्या दे रखा है? ये सभी आपको क्या है? पैरेललोग्राम है. तो GUNS गन्स ए पार्ट में GUNS इज ए पैरेललोग्राम. ये आपको क्या है? गिवन. ठीक है. अब गिवन है तो आपको मिसिंग वैल्यूज निकालनी. देयरफॉर GU की वैल्यू किसकी इक्वल आएगी? SN की इक्वल आएगी. GU की वैल्यू इक्वल्स टू SN और ऐसे आपके पास क्या आ जाएगी? GS की वैल्यू किसकी इक्वल आएगी? UN. क्यों आएंगी? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल होती है. तो GN के अपोजिट SN आ रही है, GS के अपोजिट UN आ रही है. ठीक है. अब GU की वैल्यू कितनी दे रखी है? सो
जी यू की वैल्यू कितनी दे रखी है आपके पास 3y माइनस वन, 3y माइनस वन इक्वल्स टू एस एन की वैल्यू कितनी दे रखी है आपके पास 26। सो इसको इधर ट्रांसपोज करेंगे, सो 3y इक्वल्स टू 26 प्लस 1, 3y इक्वल्स टू 27, y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपके पास 9। सो वैल्यू ऑफ y कितनी आ गई आपके पास 9। अब ऐसे ही आपके पास जीएस की वैल्यू कितनी दे रखी है, इसके बाद का स्टेप जीएस की वैल्यू कितनी दे रखी है आपके पास, जीएस इज इक्वल टू 3x, ठीक है, और इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका 18। सो x इक्वल्स टू कितना हो गया आपके पास 18/3, 3 6 या 18, तो वैल्यू ऑफ x कितनी आ गई आपके पास 6। क्लियर हो गए। ये क्या था आपके पास GS इक्वल्स टू UN है, तो GS की वैल्यू 3x है और UN की वैल्यू 18 है, और ये क्या था आपके पास GU इक्वल्स टू SN, ये गिवन है आपके पास, तो GU की वैल्यू ये है, SN की वैल्यू ये, दोनों इक्वेट करके आपने इसको सोल्व कर दिया, ठीक है। अब ऐसे ही आपके पास सेकंड पार्ट में आपके पास अगेन डायगोनल्स के बेस पे है। सो डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम क्या करते हैं आपके बाइसेक्ट करते हैं, मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। तो आपके पास कौन सी है नेक्स्ट फिगर RUNS रंस, ठीक है। तो अब आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट, RUNS इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है। आपका आप लिखेंगे इन पैरेललोग्राम डायगोनल्स बाइसेक्ट्स ईच अदर, ठीक है, डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। देयरफॉर या सो क्या लिखेंगे आप, फिगर में दे रखा आपके पास, ये जो फिगर में मिडल जहां पे दोनों डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं ना, उस पॉइंट को ON कर दीजिए, आप O कर दीजिए। जैसे इस तरह डायगोनल दे रखा आपको, ये डायगोनल्स बाइसेक्ट कर गए आपके पास, इस पॉइंट को आप O मार्क कर देना यहाँ पे, ठीक है, SRUNS, ठीक है, O कर देना इसको फिगर में। तो आपके पास क्या हो जाएगा OS किसके इक्वल आएगा आपके पास OU के इक्वल आएगा, एंड OR किसके इक्वल आएगा आपके पास OR इक्वल्स टू ONI, ठीक है। अब केस 1 में आप ले लीजिए, सो जो भी सोल्व कर रहे हैं पहला कौन सा ले रहे हैं आप OS, देयरफॉर OS इक्वल्स टू OU, OS कितना दे रखा आपको 20 इक्वल्स टू OU की वैल्यू क्या दे रखी है आपको y+7, ठीक है। ये केस यूज कर रहे हो ना, फर्स्ट केस ये यूज कर रहे हो, ये वाली कंडीशन यहाँ लगा रहे हो, OS की वैल्यू 20 है, OU की वैल्यू y+7 है, इसको इधर शिफ्ट कर देंगे, तो 20 - 7 इक्वल्स टू y, तो y इक्वल्स टू कितना आ गया आपके पास 30, ठीक है, y की वैल्यू आपके पास आ गई 30। अब सेकंड इसको करने के बाद आप किस पे आएंगे, OR इक्वल्स टू किसके इक्वल है ON के, आप ये यूज कर देंगे, y की वैल्यू 13 आई हुई है। उसके बाद आप करेंगे नाउ OR इक्वल्स टू ON, देयरफॉर OR की वैल्यू क्या है आपके पास 16 इक्वल्स टू x प्लस y। अब y कितना आएगा था, बिकॉज y इक्वल्स टू 13 था आपके पास, तो y की वैल्यू यहाँ रख देंगे आप, 16 इक्वल्स टू x प्लस 13, इसको इधर शिफ्ट कर देंगे, 16 - 13 इक्वल्स टू x, कितना जाएगा 16 - 13 3, x कितना आ गया आपके पास 3, सो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 3 आ जाएगी, ठीक है, क्लियर हो गया। सो वैल्यू ऑफ x क्या आ जाएगी आपके पास 3। अब क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में फिगर को ध्यान से देखेंगे आप, ठीक है, फिगर आपको कुछ इस टाइप से बना रखी है, थोड़ा सा ट्रेपेजियम शेप में है, ये फिगर दे रखी है। आपका क्या क्या ना नेमिंग क्या क्या कर रखी है, इसके नेमिंग है RLUK, ठीक है, और देन बीच में पॉइंट्स हैं, ये डॉटेड लाइन डाल रखी है आपको यहाँ से यहाँ तक,
दैट इज आई एंड दैट इज एस। ऐसी एक डॉटेड लाइन इधर से डाल रखी है आपकी, दैट इज सी एंड दैट इज ई। ये आपको 120 डिग्री गिवन है, ये आपको 70 डिग्री गिवन है, ठीक है, बस और कुछ नहीं गिवन है आपके पास। ये आपका x निकालना है, क्लियर हो गया? ये आपको x निकालना है। यहाँ पे कुछ मार्क नहीं है तो आप इसको O मार्क कर दीजिए, O। ये वाली वैल्यू आपकी क्या है? x, ठीक है। अब आपके पास इसमें दो पैरेललोग्राम बन रहे हैं। वी हैव, लिख देना आप, टू पैरेललोग्राम्स इन गिवन फिगर, ठीक है। कौन कौन सी पैरेललोग्राम? एक तो ये पैरेललोग्राम है CLUE, क्लू, CLUE, एक तो क्लू है। एंड सेकंड कौन सा आपके पास? RIS के, रिस्क, RIS के रिस्क, के दो पैरेललोग्राम है। तो क्लू के अंदर पहले आप इसमें कर दीजिए, इसको आप 1 मार्क कर दीजिए, ठीक है, इसको आप 2 मार्क कर दीजिए, क्लियर हो गया? सो एंगल 1 अब आप यूज करेंगे इन पैरेललोग्राम क्लू, क्लू एंगल 1 किसके इक्वल होगा? इक्वल्स टू 70 डिग्री, क्लियर? क्योंकि ये इसका क्या होगा? अपोजिट एंगल। तो आप लिखेंगे अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। अब ऐसे ही सेकंड पैरेललोग्राम में इन पैरेललोग्राम रिस्क, रिस्क जो पैरेललोग्राम है इसके अंदर 120 + 2, इस पैरेललोग्राम के अंदर, ये पैरेललोग्राम दिखाई दे रहा है आपको, इसके अंदर 120 और 2 का दोनों का सम कितना होगा? 180 होगा। एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट, ठीक है, क्लियर हो गया? इसको रब कर रहे हैं यहां से, दोबारा लिख देते हैं। इन पैरेललोग्राम RIS के रिस्क 120 डिग्री प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री। जैसे क्या लिखेंगे? एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट, ठीक है। तो एंगल 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास? एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, इट मीन्स एंगल 2 इक्वल्स टू कितना हो गया आपके पास? हाउ मच? 60 डिग्री, ठीक है। अब आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो अब आप ट्रायंगल बना के यूज करेंगे। इन ट्रायंगल EOS या SOE या OSE, तीनों एंगल्स का सम किसके इक्वल आएगा आपका? 180। 1 आ चुका है आपके पास, 2 आ चुका है आपके पास, x की वैल्यू अब आप निकाल देंगे, ठीक है। अब आप यूज करेंगे इन ट्रायंगल EOS फिगर, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस x इक्वल्स टू 180 डिग्री, रीजन बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। एंगल 1 कितना था आपके पास? 70 डिग्री, प्लस एंगल 2 कितना था आपका? 60 डिग्री, प्लस x इक्वल्स टू 180 डिग्री। 60 70 130 प्लस x इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो x इक्वल्स टू कितना होगा? 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री। सो यहाँ पे लिखेंगे x इक्वल्स टू हाउ मच? 50 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? 50 डिग्री आ गई, क्लियर हो गया? इसमें मार्क करेंगे एंगल 1, इसको मार्क कर देंगे एंगल 2। 1 की वैल्यू होगी 70, क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ये एक पैरेललोग्राम है। ऐसे इन दोनों एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री, 120 और 2 का सम, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम और सप्लीमेंट, ये 60 आ जाएगा आपके पास, ये 70 आ गया। देन इस पार्ट में आप एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल लगा के x की वैल्यू को फाइंड आउट कर देंगे, क्लियर हो गया? फाइंड द वैल्यूज ऑफ x। अब क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। 3 क्वेश्चन आपके पास रिमेनिंग लास्ट, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 में आपको उन्होंने फिगर दे रखी है
ऑलरेडी कुछ एंगल्स भी मार्क किए हुए हैं। देन उन्होंने पूछा है एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज ए ट्रेपेजियम विच ऑफ द टू साइड्स आर पैरेलल। तो आप पहले लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर, क्वेश्चन नंबर 10 में एंगल 1 प्लस एंगल L इक्वल्स टू कितना आ रहा है आपके पास, हाउ मच। आप लिखेंगे एंगल M की वैल्यू है 100 डिग्री प्लस L की वैल्यू कितनी आपके पास 80 डिग्री, दैट इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, फिर आप दिखाएंगे सिंस को इंटीरियर एंगल्स आर supplements, it means कोइंटीरियर एंड सप्लीमेंट क्या होता है कोइंटीरियर, आपको पता होगा 7th क्लास में भी आपने किया था 5th चैप्टर में, जब लाइन पैरेलल होती है, कोई भी लाइन पैरेलल हो या विदाउट पैरेलल हो, अगर पैरेलल होती है तो उनके जो कोइंटीरियर एंगल्स होते हैं, कोइंटीरियर एंगल्स मींस एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। मान लीजिए ये और ये दोनों एंगल, या इधर का एंगल, इन दोनों एंगल्स का सम कितना होता था आपका, सप्लीमेंट होता था। अगर एंगल सप्लीमेंट आ रहा था इट मींस लाइन पैरेलल है, और लाइन पैरेलल है तो एंगल सप्लीमेंट होता है। ये आपने 5th चैप्टर में किया था ना 7th क्लास में, तो वही कंडीशन हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि आपके पास इंटीरियर एंगल्स क्या आ रहे हैं, सप्लीमेंट है। सिंस कोइंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट इट मींस कौन कौन सी लाइंस, MN इज पैरेलल टू NM कर दीजिए आप पूरा, NM पैरेलल टू किसके पैरेलल आ रहा है आपके पास, KL के आ रहा है। ऐसी है ना ट्रेपेजियम आपका, अगर इन दोनों एंगल्स का सम अगर 180 आ रहा है इट मींस ये दोनों लाइनें क्या है आपके पास, पैरेलल है। और किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल आता है तो वो क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है, ट्रेपेजियम होता है, सॉरी। देयरफॉर KLMN इज ए ट्रेपेजियम एज one pair of opposite sides is parallel। क्लियर हो गया। पहले आपको दो गिवन एंगल, दोनों को आपने सम करके देखा 180 आ गया, इट मींस दोनों एंगल क्या है, कोइंटीरियर आ रहे हैं आपके पास, कोइंटीरियर आ रहे हैं तो ये दोनों लाइनें जो NM है और KL है वो क्या होंगी आपके पास, आप ऐसे लिख सकते हैं सिंबॉलिकल फॉर्म में, ये दोनों लाइनें क्या हैं, पैरेलल है। और जब किसी भी क्वाड्रिलेटरल में एक पेयर अपोजिट साइड्स का पैरेलल आता है तो वो क्या हो जाता है, ट्रेपेजियम हो जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। देन क्वेश्चन नंबर 11, अब क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। उन्होंने बोला है फाइंड एंगल C, आपको मेजर, ये लिखा हुआ है MC का मतलब है मेजर ऑफ एंगल C फाइंड करना आपको कितना है। ठीक है, और आपसे बोला उन्होंने AB इज पैरेलल टू DC, ये आपको गिवन है। अगर लाइन पैरेलल है तो उनके कोइंटीरियर एंगल्स दोनों क्या होंगे, आपको इस टाइप से फिगर दे रखी है, AB और DC, ABC ये दे रखा है आपके पास। उन्होंने बोला कि ये जो लाइन है AB किसके पैरेलल है आपके पास, DC के पैरेलल है, तो इट मींस ये दोनों इंटीरियर कोइंटीरियर एंगल्स 180 के बनेंगे, या इन दोनों का सम 180 होगा आपके पास। अब कौन से वाला आपको गिवन है, ये देख लीजिए, एंगल B आपको गिवन है, एंगल B इक्वल्स टू 120 डिग्री, ये भी आपको गिवन है। तो आपको एंगल C निकालना है, इट मींस एंगल B प्लस एंगल C का सम कितना होना चाहिए आपका, 180 डिग्री, क्योंकि ये दोनों लाइनें पैरेलल है। ठीक है, अब वो आप कंडीशन इसके अंदर लगाएंगे। देयरफॉर एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री, बिकॉज इफ लाइन्स आर पैरेलल देन co-interior angles are always, co-interior angles are
सप्लीमेंट होते हैं। एंगल बी की आपको वैल्यू गिवन है 120 डिग्री प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। इधर ट्रांसपोज कर देंगे, एंगल सी इक्वल्स टू कितना हो गया 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, एंगल सी कितना हो गया आपके पास 60। दैट इज आंसर। क्लियर हो गया? ठीक है, अब आते हैं आपके पास एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन जो आपके पास है, और उसके बाद एक्सरसाइज कंप्लीट करने के बाद फॉर नेक्स्ट 2 days वी विल रिवाइज अवर चैप्टर 1 and 2, क्योंकि आपके जो ऑनलाइन पीरियोडिक टेस्ट हैं वो नज़दीक आ रहे हैं। ठीक है, तो वो 3 days में आपके हो सकता है स्टार्ट हो जाएं। तो आज इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट 2 क्लास में हम रिवाइज करेंगे अपना पार्ट चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के ऊपर जो बेसिक पॉइंट्स उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 फिगर गिवन है आपके पास। आपको कौन कौन से एंगल फाइंड आउट करने हैं, एंगल पी की वैल्यू क्या है और एंगल एस की वैल्यू आपके पास क्या है। आपको क्या क्या गिवन है, एस पी पैरेलल टू आर क्यू, ये आपको गिवन है, फिगर में दे रखा है, ये आपको गिवन। ठीक है, फिगर आपको इस टाइप से दे रखी है आपको ये, दिस इज योर पी, दिस इज योर क्यू, आर और एस, ये आपको साइन गिवन। ठीक है, इफ यू, नीचे एक इंस्ट्रक्शन लिखी हुई, इफ यू फाइंड मेजर ऑफ एंगल आर इज देयर मोर देन वन मेथड टू फाइंड एंगल पी। पी को फाइंड करने के लिए कोई और भी मेथड होता है, हो सकता है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल भी यूज कर सकते हैं आप इसके अंदर। ठीक है, सो अब आप एंगल पी और एंगल एस को फाइंड आउट करेंगे। सो एंगल आर कितना आपके पास, एंगल आर इक्वल्स टू 90 डिग्री गिवन है, ये 90 डिग्री का साइन है। ठीक है, अब आपको लेके आना है कौन सा, एस फाइंड आउट करना, एस। सो क्योंकि आपके पास उन्होंने ये क्या बोला है, ये जो एस पी है और ये आर क्यू दोनों क्या है, पैरेलल है, ये दोनों लाइनें पैरेलल है। तो पैरेलल है तो इनके कोइंटीरियर्स का एंगल का सम कितना होगा, सप्लीमेंट होगा। ठीक है, नाउ सिंस एस पी इज पैरेलल टू आर क्यू, देयरफॉर एंगल एस प्लस एंगल आर, ठीक है, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपके पास 180 डिग्री। क्यों हो जाएगा, को इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल्स हैं और लाइनें पैरेलल होती हैं तो को इंटीरियर एंगल्स का कोई, ये दोनों लाइनें पैरेलल है तो इन दोनों को इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होगा, सप्लीमेंट होगा। सो एंगल एस प्लस आर की जगह क्या रख देंगे आप, आर 90 है, 90 तक यूज कर दिया आपने, इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल एस कितना हो जाएगा आपके पास 90 डिग्री। ठीक है, आपके पास ये क्यू एंगल गिवन है 130 डिग्री का। ठीक है, ये 90 गिवन है, एंगल एस आपके पास फाइंड आउट हो गया 90। अब उन्होंने पूछा आपसे क्या आप एंगल पी को फाइंड आउट कर सकते हैं, एक पीछे बताया हुआ है तो आप ये लिख सकते हैं कि कौन से दूसरे मेथड से। एक तो क्योंकि पी और क्यू भी दोनों आपके पास, आपको रिक्वायर्ड तो आंसर यही है बस दो ही, इसमें यही पूछा होगा और कुछ नहीं पूछा होगा। जस्ट उसके बाद वो पूछ रहा है इफ यू फाइंड एंगल एम आर इज देयर मोर देन वन मेथड टू फाइंड एंगल पी। पी को किस तरह फाइंड कर सकते हो, इन दोनों में कोई इंटीरियर लगा के हम इसको फाइंड कर सकते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल लगा के फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लिखना चाहे तो लिख दीजिए, वी कैन फाइंड मेजर ऑफ एंगल पी बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल और बाय को इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, एंगल पी को आप एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल लगा के भी फाइंड कर सकते हैं और को इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी भी लगा के आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में आपका यही था, एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट हो गई है। ठीक है, आप इनको नोटबुक में प्रॉपरली करेंगे विद फिगर्स के साथ, और आपका जैसे अभी मैंने बताया कि जो नेक्स्ट 2 क्लासेज हैं उसमें चैप्टर 1 और चैप्टर 2 हम रिवाइज करेंगे। ठीक है, क्योंकि आपके ऑनलाइन जो पीरियोडिक टेस्ट हैं वो शायद 2-3 दिन में स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।